गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस साइड इज हर्षित बिलोनिया, आपका केमिस्ट्री ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम केमिस्ट्री का एक बहुत अच्छा चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मोल। सो व्हाट इज द टॉपिक नेम? टॉपिक नेम इज मोल। सो व्हाट इज मोल? मोल क्या है, भैया हमें क्यों पढ़ना है? ये किस क्वेश्चन को जानने से पहले हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि व्हाट इज द मोल, मोल क्या है और ये आया कहाँ से। तो पुराने टाइम पे, एंशिएंट टाइम पे जितने भी फेमस साइंटिस्ट थे, जितने भी फेमस मैथमेटिशियंस थे, उनने क्या करा, बड़े नंबर्स को छोटे नंबर्स पे कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने बड़े नंबर्स को छोटे नंबर में कन्वर्ट कर दिया, कंसाइज कर दिया, टू रिमेंबरिंग देम इजीली, कि वो इजीली याद हो सके। आप इसको एक एग्जांपल से समझिए। द फर्स्ट वर्ड इज पेयर। आप इस वर्ड से अच्छे से फेमिलियर होंगे, पेयर। एंड द सेकेंड वर्ड इज डजन। आप इस वर्ड से भी अच्छे से फेमिलियर होंगे। एंड द थर्ड वर्ड इज मोल। आपने ये वर्ड जरूर नहीं सुना होगा और यही वर्ड आज का अपना टॉपिक है, मोल। तो पुराने टाइम पे साइंटिस्ट ने क्या किया, बड़े नंबर्स को छोटे नंबर में कन्वर्ट कर दिया। आप इसको जब गौर से देखेंगे, आपने अपनी डे टू डे लाइफ में इस वर्ड को कहीं ना कहीं सुना होगा। इस वर्ड को भी आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। इस वर्ड को जरूर मे भी आपने नहीं सुना हो। आज इसी के बारे में अपन पढ़ेंगे, यही आज अपना चैप्टर है। सो बिफोर वी स्टार्ट, तो अपन पहले इन दोनों वर्ड्स के बारे में जान लेते हैं। और आप इसको गौर से देखेंगे तो ये वर्ड अपने आप में एक नंबर को रखता है। ये वर्ड अपने आप में एक नंबर को कंसिस्ट करता है। डजन, ये वर्ड भी अपने आप में एक नंबर को कंसिस्ट करता है। एंड द थर्ड इज द मोल। ये वर्ड भी अपने आप में एक नंबर को रखे हुए है। ये तीनों वर्ड अपने अंदर एक नंबर को रखे हुए हैं। सो व्हाट इज द नंबर? आज इसी के बारे में हम इसको डिकोड करेंगे, इस मोल को डिकोड करेंगे, इसके नंबर्स को डिकोड करेंगे कि ये है क्या। सो व्हाट इज द पेयर? अपन इसको अपने लोकल लैंग्वेज में बात करें तो व्हाट इज द पेयर? द ग्रुप ऑफ टू थिंग्स नोन एज अ वन पेयर। इजी। व्हाट इज अ डजन? द ग्रुप ऑफ 12 थिंग्स। 12 चीजों को जब अपन एक साथ लेके आते हैं तब उसको अपन डजन बोलते हैं। हिंदी में इसको दर्जन बोलते हैं। दो चीजों को जब अपन एक साथ लेके आते हैं उसको अपन पेयर बोलते हैं या फिर कपल भी बोलते हैं। और उसी टाइप से ग्रुप ऑफ 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स या फिर एटम्स। जब इतने पार्टिकल्स को अपन एक साथ लेके आते हैं, इतने पार्टिकल्स को जब अपन एक साथ लेके आते हैं, एक थैले में रखते हैं, तो अपन क्या बोलेंगे? 1 मोल। मतलब पेयर के अंदर, अपने आप के अंदर एक नंबर को रखे हुए था, कंसिस्ट करे हुए था। वो क्या था? 2। मतलब ग्रुप ऑफ 2 थिंग्स नोन एज अ 1 पेयर, group of 12 things known as a 1 dozen, and the group of 6.023 into 10 की power 23 known as a 1 mole. Group of 12 things known as a 1 dozen, and the group of 2 things known as a 1 pair. 1 pair जिसके अंदर 2 चीजें आती हो, कपल आता हो। just like I have 2 markers, या फिर मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूं, आई हैव अ 1 पेयर मार्कर्स, या फिर आई हैव अ कपल ऑफ मार्कर्स। मीन सेम है। कपल 2 के लिए आ रहा है, ये भी अपने आप में एक नंबर जुड़ा हुआ है। पेयर 2 के लिए आ रहा है क्योंकि इसके अंदर अपने आप में एक नंबर है। ऐसे ही आई हैव 36 एप्पल्स। सो हाउ मेनी डजन आई हैव? 36 एप्पल। हाउ मेनी डजन आई हैव? तो मेरे पास कितने डजन होंगे? ओके, अपन इसको कैलकुलेट करेंगे। वैसे ही ग्रुप ऑफ 6.023 इंटू 10 की पावर 23, इसके अंदर ये जब इतने पार्टिकल एक साथ आते हैं, इतने पार्टिकल्स अपन एक साथ लेते हैं, तो अपन उसको 1 मोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 मोल। इधर 1 डजन, इस साइड 1 पेयर। ओके, अपन इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। इफ आई सेड कि आई हैव 10 मार्कर्स, सो हाउ मेनी पेयर ऑफ द मार्कर्स आई हैव? यदि मेरे पास 10 मार्कर है तो मेरे पास कितने जोड़ी मार्कर होंगे, या मेरे पास इसके कितने कपल होंगे मार्कर के? सो व्हाट आई डू नेक्स्ट? डिवाइड बाय 2।
गिवन नंबर डिवाइड बाय 2। सर गिवन नंबर क्यों? गिवन नंबर तो क्यों क्वेश्चन अपन को देता है। ऐसे डिवाइड बाय 2 क्यों? डिवाइड बाय 2 क्यों? जस्ट बिकॉज पेयर के अंदर क्या है, मैंने क्या बोला, पेयर कंसिस्ट करता है नंबर ऑफ 2 को। व्हाट इज द पेयर? ग्रुप ऑफ 2 थिंग्स नोन एज अ वन पेयर। ठीक है, तो अपन ने क्या पूछा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ द पेयर्स, तो नंबर ऑफ पेयर इज इक्वल टू गिवन नंबर या गिवन डेटा जो अपन को दे रखा है डिवाइड बाय 2। ओके, इफ आई सेड कि आई हैव अ 36 एप्पल्स, तो ये 36 एप्पल्स का ये डेटा है, गिवन डेटा। गिवन डेटा क्या है? 36। ओके, 36 एप्पल, APPLE एप्पल, 36 एप्पल। सो डिवाइड बाय 12। सर डिवाइड बाय 12 क्यों? जस्ट बिकॉज वी फाइंड आउट द नंबर ऑफ द डजन। जब हमें नंबर ऑफ द डजन निकालना है तो हम 12 से डिवाइड कर देंगे। सर आपका मतलब जब आपको पेयर निकालना था आपने 2 से डिवाइड किया, जस्ट बिकॉज सर पेयर कंसिस्ट करता है 2 थिंग्स को। यस सर, डजन निकालना है, इट्स मीन मतलब ग्रुप ऑफ 12 थिंग्स, सो इसलिए आप डिवाइड बाय 12 कर रहे हो। बिल्कुल राइट। इसी टाइप से मैं बोलूँ कि मेरे पास जस्ट सपोज कि आई हैव अ 36.046 इंटू 10 की पावर 23 गोल्ड पार्टिकल है। क्या है मेरे पास? ये गोल्ड पार्टिकल है इतना। सो इन दिस नंबर हाउ मेनी मोल्स आई हैव। यदि मेरे पास इतना नंबर है 36.046 इंटू 10 की पावर 23, इतने पार्टिकल्स हैं गोल्ड के, तो ये कितने मोल्स होंगे? ये कितने मोल्स होंगे? तो डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करेंगे? आपको पेयर निकालना था, आपने 2 से डिवाइड किया। आपको डजन निकालना था, आपने 12 से डिवाइड किया। आपको मोल निकालना है तो आप किससे डिवाइड करेंगे? वी डिवाइड बाय 6.023 इंटू 10 की पावर 23। 10 की पावर 23 से 10 की पावर 23 कैंसिल आउट हो जाता है। आप इसको थोड़ा सा मैथमेटिक्स करेंगे तो इसका आंसर आएगा लगभग 6 मोल। सो इस नंबर में 36.046 इंटू 10 की पावर 23, इस नंबर में कितने मोल है? 6 मोल। अपन यहां पे डजन निकाल रहे थे तो कितने डजन होगा यहां पे? 3 डजन। 3 डजन। यहां पे अपन पेयर निकाल रहे तो कितना पेयर होगा? 5 पेयर। ओके, मतलब आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि मुझे पेयर निकालना था तो मैंने डिवाइड बाय 2 किया, मुझे डजन निकालना है इसलिए मैंने डिवाइड बाय 12 किया, मुझे मोल निकालना था इसीलिए मैंने डिवाइड बाय 6.023 इंटू 10 की पावर 23 किया। ओके, तो अपन इसको एक छोटा सा अपन एक बेसिक फॉर्मूला जस्ट लाइक बहुत बेसिक, अपन इसको एक छोटा फॉर्मुलेट करते हैं कि ये इनमें तीनों में एक सिमिलरिटी है। क्या होगा? यदि मुझे मोल निकालना है तो क्या होगा? गिवन डेटा डिवाइड बाय 6.023 इंटू 10 की पावर 23। इससे डिवाइड करना पड़ेगा। मुझे मोल निकालना है तो, मुझे पेयर निकालना है तो नंबर ऑफ द पेयर के लिए व्हाट इज द फॉर्मूला? नंबर ऑफ द पेयर इज इक्वल टू गिवन नंबर या गिवन डेटा, एक ही बात है, गिवन डेटा अपॉन 2। सेम एज इट इज डजन के लिए क्या होगा? गिवन नंबर या गिवन डेटा डिवाइड बाय 12। गिवन डेटा डिवाइड बाय 12 ये होगा डजन के लिए, गिवन डेटा बाय 2 ये होगा पेयर के लिए, एंड द गिवन डेटा या गिवन नंबर डिवाइड बाय 6.023 इंटू 10 की पावर 23 ये होगा नंबर ऑफ द मोल्स को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। तो बेसिकली ये ओवरऑल क्या है? ओवरऑल अपन ने क्या पढ़ा? व्हाट इज द मोल? मोल कुछ भी नहीं है, मोल बस एक नंबर है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। जब इतने पार्टिकल्स एक साथ आ जाते हैं तब अपन उसको बोलते हैं 1 मोल। जब 12 पार्टिकल्स या 12 थिंग्स एक साथ आ जाती है तब अपन उसको बोलते हैं 1 डजन। जब 2 थिंग्स एक साथ आ जाती है तब हम उसको बोलते हैं 1 पेयर। सो व्हाट इज द मोल? इट्स अ ग्रुप ऑफ 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। व्हेन इतने सारे पार्टिकल एक साथ आते हैं तब वो बनाते हैं 1 मोल। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसी के बाद अपन इसको फर्दर और पढ़ते हैं, थोड़ा सा और स्टडी करते हैं मोल के बारे में। तो मोल आया कहाँ से ये अपन को पता लग गया।
मोल होता क्या है ये भी अपन को पता लग गया। मोल होता क्या है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। पार्टिकल जब एक साथ आते हैं तो ये क्या बनाते हैं 1 मोल बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं 1 मोल बनाते हैं। अब आप सुनिएगा 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। 6.023 इंटू 10 की पावर 23। 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। इतना अपन ने पढ़ लिया। बट उसके बाद इसी नंबर को एक और टर्म दिया गया। इस नंबर को क्या नाम दिया गया आवागैड्रो नंबर। आवागैड्रो नंबर, हिंदी में इसको आवागैड्रो नंबर बोलते हैं, आवागैड्रो नंबर, ठीक है। और इसी को डिनोट करते हैं Na से। मतलब आपको कहीं भी 1 मोल दिखा जाए, कहीं भी 1 मोल दिख जाए तो आप क्या समझेंगे 6.23 इंटू 10 की पावर 23 इतने पार्टिकल्स की बात हो रही है। या फिर कहीं भी आपको एवोगैड्रो नंबर दिखा जाए, ये टर्म लिखी आ जाए, तो आपको क्या समझना है कहाँ कितने की बात हो रही है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इतने नंबर्स की बात हो रही है। या फिर इसको डिनोट किया जाता है Na से। तो इसका मतलब भी क्या है, जब भी आपको ये साइन कहीं दिख जाए, ये कहीं डिनोट होता दिख जाए, तो ये भी अपने आप में 6.023 इंटू 10 की पावर 23 ये भी अपने आप में ये नंबर कंसिस्ट करता है। मतलब मैं एक मोल बोलूं, मैं ये नंबर बोलूं, मैं आवागैड्रो नंबर बोलूं या फिर मैं Na बोलूं, इसका मतलब सबका मतलब क्या है, इसका मतलब है इतना पार्टिकल्स, इतने पार्टिकल ऑफ द एटम, मतलब इतने पार्टिकल्स है एटम्स के, पार्टिकल्स है, एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, इतने नंबर में, बट इतने नंबर में। सर मोल तो मुझे समझ में आ गया, बट सर ये 6.023 इंटू 10 की पावर 23 ही क्यों, एक मोल में इतना ही नंबर क्यों, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। बट इसका आंसर कुछ ऐसा है कि वाई इट्स अ लेफ्ट एंड वाई इट्स अ राइट, ये राइट क्यों है और ये लेफ्ट क्यों है, सनराइज पूरब से क्यों होता है, तो वैसे ही 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं। ये सब यूनिवर्सल है, ये पुराने टाइम पे साइंटिस्ट ने दिया हुआ था और आज अपन उसको पढ़ रहे हैं। इसी के बेसिस पे फर्दर स्टडी होती है केमिस्ट्री में। ओके सर मैं समझ गया कि ये यूनिवर्सल है, ठीक है। सो फिर सर ये नाम क्यों दिया गया, आवागैड्रो नाम क्यों दिया गया। आवागैड्रो बेटा ये एक साइंटिस्ट का नाम है, ये उन साइंटिस्ट का नाम है जो इसका, मैं अभी आपसे थोड़ी देर पहले हिस्ट्री के बारे में बात कर रहा था, फ्लैशबैक के बारे में बात कर रहा था। जो फ्लैशबैक में अपन ने हिस्ट्री पढ़ी थी मोल के बारे में, उसमें जो साइंटिस्ट का मैंने जिक्र किया था वो साइंटिस्ट था आवागैड्रो। इन आवागैड्रो ने नेचर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर को डिकोड किया जिसका नाम था 6.02, मतलब जिसका नंबर ये था, जिसका नाम अपन ने 1 मोल रखा। उनके रेस्पेक्ट में इस नंबर को आवागैड्रो नंबर बोलने लगे। जिसने इसको डिस्कवर किया, ऑब्वियसली जिसने डिस्कवर किया है उसके नाम पर इसको जानने लगे। ऊपर इतना लंबा नहीं लिखना पड़े, इतना लंबा नहीं लिखना पड़े, इसलिए इसको एक छोटे से टर्म से डिनोट करते हैं Na। पर ओवरऑल क्या है, इन तीनों का मतलब क्या है 6.023 इंटू 10 की पावर 23, सिंपल। अब बात आती है कि जब अपन पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं तो जब अपन किसी बॉडी का वेट करते हैं तो अपन वेट करते हैं उसको केजीज में, ग्राम में। बट पार्टिकल्स इतने डीप लेवल पे होता है, इतना माइन्यूट होता है कि वो नेक्ड आई से नहीं दिखता। ये जो मार्कर है ये बिलियन एंड ट्रिलियंस मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। मैं फर्दर इसमें से एक मॉलिक्यूल निकालता हूँ या फिर इसमें से एक एटम निकालता हूँ और मैं कहता हूँ कि सर देखिए ये एक एटम है, ना वो आपको दिखेगा ना मुझे दिखेगा। एक एटम नहीं दिख सकता, नेक्ड आई से नहीं दिख सकता। बट फिर साइंटिस्ट के सामने ये इशू आया कि एटम का वेट कैसे करें। एटम को अपन केजीज में नहीं नाप सकते, उसको केजी में मेजर नहीं कर सकते, ना उसको ग्राम में मेजर कर सकते हैं। एटम को मेजर करते हैं AMU। व्हाट इज AMU नाउ? तो ए से आता है एटॉमिक, A डिनोट एटॉमिक, M डिनोट मास एंड द U डिनोट यूनिट। इट्स मीन एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट, इस टर्म को जब आप देखोगे AMU को, एटॉमिक मास यूनिट, तो इससे समझ में आ रहा है किसी भी एटम का मास किस उस यूनिट में होना चाहिए, उससे जिससे उसको मेजर करते होंगे, इसलिए उसको एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। एटम का मास जिस यूनिट से जिससे मेजर करते हैं उसको अपन बोलते हैं AMU। इसको डिनोट करते हैं, जस्ट लाइक मोल को डिनोट किया जाता है Na से, तो AMU को डिनोट किया जाता है म्यू से। AMU को डिनोट किया जाता है म्यू से। तो एटॉमिक मास यूनिट, किसी भी एटम को
अपन जब वेट करते हैं किसी पार्टिकल का, जब अपन वेट करते हैं वो करते हैं AMU यूनिट में, अपन अपना वेट करते हैं kg में। वैसे ही एटम का वेट करते हैं अपन म्यू के अंदर। सर ये तो समझ में आ गया कि म्यू होता क्या है, बट ये म्यू है क्या, आया कहाँ से? तो इसके अलग स्टोरी है। सपोज इट्स अ C12, सपोज इट्स अ C12। व्हाट इज अ C12? इट्स अ कार्बन एटम। ये एक कार्बन एटम है, इसको मैं 12 इक्विवेलेंट पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, 12 इक्विवेलेंट्स पार्ट में डिवाइड करता हूं। मैंने ये कर दिया, देखिए ये 12 इक्विवेलेंट्स पार्ट में मैं इसको डिवाइड करता हूं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। कार्बन 12 को मैं एक बार सपोज करता हूं कि एक पिज्जा है, उसको मैं 12 इक्विवेलेंट पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, 12 इक्विवेलेंट्स पार्ट में डिवाइड करता हूं, और फिर ये सिंगल स्लाइस, ये पूरा मैं पिज्जा मान लेता हूं, और जो मैं ये टुकड़े किया है ये स्लाइस मान लेता हूं। तो ये एक स्लाइस में निकालता हूं। ये मैंने एक स्लाइस आइसोलेट कर ली, और ये स्लाइस आइसोलेट करते हैं समथिंग कुछ ऐसा दिखेगा ये। फिर मैंने इस स्लाइस का वेट किया, जब मैंने इस स्लाइस को वेट किया तो इसका जो वेट आया उसको बोला अपन ने 1 AMU, या फिर 1 म्यू भी बोल सकते हैं, ठीक है, 1 AMU। इसका जो वेट किया, एक स्लाइस का वेट किया, तो अपन इसकी डेफिनेशन क्या बोलेंगे? मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ C12 के 1/12 मतलब एक स्लाइस का जो मास होगा उसी को अपन क्या बोलेंगे? 1 AMU। ये इसकी डेफिनेशन, मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ C12 के एक स्लाइस का जो पार्ट वो होगा, मास होगा, वो इसका AMU कहलाता है। ओके, सो आगे अपन देखते हैं कि मतलब ये C12 को अपन ने इक्विवेलेंट, क्योंकि यहाँ पे केमिस्ट्री भी कंपैरिजन में चलती है, जैसे जस्ट लाइक ये दो मार्कर है, मैं इसको रेड कब बोलूंगा और इसको ब्लैक कब बोलूंगा, ठीक है? या फिर मैं यूँ बोलूंगा कि ना ये मार्कर बड़ा है, ये मार्कर छोटा है, या फिर ये छोटा है, ये बड़ा है, ठीक है? मैं कब बोलूंगा? किसी के रेस्पेक्ट में मतलब मैं जब इस मार्कर को इससे कंपेयर कर रहा हूँ, तब मैं एक टर्म यूज कर सकता हूँ कि ये मार्कर बड़ा है इससे। इफ आई सेड कि मैं अकेला इसी मार्कर की बात करूंगा, तो ये बड़ा भी हो सकता है, ये छोटा भी हो सकता है एट अ टाइम, बट मैं इसको बड़ा कब कह सकता हूँ? जब अपन इसका कंपेयर कर रहे हैं किसी छोटे वाले के साथ, तब ये बड़ा है। और या फिर मैं इससे भी बड़ा मार्कर लेके आऊँ तो उसके कंपेयर में ये वाला छोटा है, कंपेरिजन। तो केमिस्ट्री के अंदर भी C12 को स्टैंडर्ड मान लिया गया। स्टैंडर्ड मान लो कि इससे कंपेयर करेंगे अपन, सभी एटम्स को इससे कंपेयर करेंगे। जस्ट लाइक मैं अभी पता है आपको वाइट से लेफ्ट, वाइट से राइट, वैसे ही इसी को C12 को स्टैंडर्ड मान लिया गया कि इसकी एक स्लाइस का जो वेट होगा उसी को 1 AMU बोलेंगे। आज से फिर पीरियोडिक टेबल में जितने भी एटम्स है उन सब का कंपेयर किया जाएगा, उनका एटॉमिक मास निकाला जाएगा, किसके रेस्पेक्ट में? C12 के रेस्पेक्ट में। तो C12 हो गया एक आज्ञाकारी बच्चा, C12 हो गया एक बहुत ही आज्ञाकारी बच्चा, जिसके रेस्पेक्ट में सभी का मास निकाला जाएगा। सो अपन इसको एक एग्जांपल इससे समझते हैं, जस्ट लाइक ये वाला हटाता हूं मैं स्टार्टिंग का, इसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर द हीलियम एटम के लिए जो मास होता है हीलियम का, वो होता है 4 AMU। ओके सर, 4 AMU एक टाइम के लिए जो आप समझ लीजिए, मैं 4 को अलग कर देता हूं, AMU को अलग लिख देता हूं, ये केवल समझने के पर्पज से। 4 को अलग कर देता हूं, AMU को अलग लिख देता हूं। AMU का मतलब क्या है? द मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ C12, या फिर इसको मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूं, द मास ऑफ ए सिंगल स्लाइस, इस सिंगल स्लाइस का जो मास है वो है 1 AMU, और 4 इसके आगे का नंबर। सो मैं यूं बोल सकता हूं, हीलियम का जो मास होगा ना, द मास ऑफ द हीलियम इज 4 टाइम्स हेवियर फ्रॉम 1/12 पार्ट ऑफ C12। 4 टाइम्स, ये साइन क्या है? टाइम्स का है, ठीक है, गुना, कितने गुना? 4 टाइम्स हेवियर, हेवियर, हीलियम मास इज 4 टाइम्स हेवियर कंपेयर टू of 1/12 part of C12। अल्टीमेट
जो हीलियम है ना वो 4 गुना भारी होगा उस एक स्लाइस से। अच्छा, तो सर इसका मतलब ये है कि जो हीलियम की, मान लो कि हीलियम एक एटम और ये 4 स्लाइस है, अपन एक तराजू में रख दें, ये 4 स्लाइस है, ये 4 1 2 3 4, ये जो 4 स्लाइसेस है, इन 4 स्लाइसेस को अपन एक तराजू में रख देते हैं इस तरफ, और हीलियम का एक एटम में रख देता हूं इस तरफ, तो इक्विवेलेंट वेट होगा, बराबर वेट होगा। मैंने क्या बोला, हीलियम्स 4 टाइम्स हेवियर है इस सिंगल स्लाइस से। इट्स मीन जब मैं 4 स्लाइस एक साथ ले लेता हूं तो हीलियम का एक एटम, दोनों बराबर वेट होगा, दोनों का बराबर वेट होगा, दोनों बराबर मेजर करेंगे। उसी टाइप से लिथियम के लिए, लिथियम का जो वेट होता है वो होता है 7 AMU। इट्स मीन सिंपल कि 7 AMU, मैंने 7 को अलग लिखता है, AMU को अलग लिख दिया। इसका मतलब क्या है, 7 टाइम्स हेवियर होगा इस सिंगल स्लाइस से। मतलब इस बार मैंने 4 की जगह 5 6 ये 7, मैं 7 स्लाइस से जब वेट करूंगा और लिथियम का एक एटम जब मैं वेट करूंगा, मैंने 7 स्लाइस से एक साइड वेट करी और लिथियम का एक एटम वेट किया, इक्विवेलेंट हो गए वो, दोनों का वेट बराबर होगा, दोनों का वेट बराबर होगा। सो इट्स अ पावर ऑफ केमिस्ट्री, इट्स अ पावर ऑफ केमिस्ट्री कि यहाँ पे अपन, यहाँ भी अपन कंपैरिजन कर रहे हैं किससे, C12 से। C12 क्या है, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड मान लिया अपने C12 को। तो AMU क्या है, द मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ C12। 1/12 पार्ट, 1/12 मतलब ये सिंगल स्लाइस, पूरी 12th की अपन ने एक निकाली ना, पूरा अपन ने कार्बन को एक पिज्जा मान लिया, फिर 12 स्लाइस करी, फिर एक निकाल लिया, तो उसको 1/12 बोलेंगे। तो 1/12 मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ C12 नोन एज 1 AMU। वेरी गुड, आप यहां तक समझ गए। अब इसको अपन फर्दर देखें कि क्या होगा, क्या होगा कि हीलियम का जो वेट था वो 4 AMU था, क्या होगा अपन AMU हटा के मैं ग्राम लगा दूं, क्या चेंज होगा, व्हाट्स हैपन इफ आई रिप्लेस ग्राम, इफ आई रिप्लेस द ग्राम, मैं ग्राम को रिप्लेस कर दूं तो क्या होगा,